अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रॉम होम। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस समझेंगे, प्रेजेंट टेंस समझेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट वॉच करें। हाफ वॉच करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कंप्लीट वॉच करें। आज भी कोशिश होगी आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। अच्छा देखें, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस को, प्रेजेंट टेंस को, ठीक है, आज की वीडियो में। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि टेंसेस होते हैं कितने। इसकी 3 काइंड्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट में जो हम अभी काम कर रहे हैं वो सब डिस्कस करते हैं। पास्ट में जो हम काम कर चुके हैं वो डिस्कस करते हैं। फ्यूचर में जो अब हम काम करेंगे आने वाले दिनों में तो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इन तमाम टेंसेस की 4 काइंड्स होती है, तो टोटल 12 टेंस बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं 4 काइंड्स बता रही हूँ कौन कौन सी होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये 4 काइंड्स प्रेजेंट की हैं। इसी तरह की पास्ट की भी जो है 4 काइंड्स हैं। इसी तरह की 4 काइंड्स जो है फ्यूचर टेंस की भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें बताना चाहिए प्रेजेंट में हम डिस्कस क्या करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो जो काम हम रोज़ाना कर रहे होते हैं, हमारी जो डेली रूटीन होती है, वो सब चीज़ें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रहे होते हैं, प्रेजेंट में, ठीक है। अब देखें, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ अच्छी तरह याद कर लेंगे और समझ लेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना आसान हो जाएगा। देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और बहुत सारे नाम होते हैं, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। जब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि सिंपल होती है, जैसे ईट, गो, कम, कट, इसमें एस या ई एस हमने नहीं लगाया है, सिंपल फॉर्म लिखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल लिखेंगे, इसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे, ही, शी, इट या कोई भी किसी भी एक चीज़ का नाम, तो उसके साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो उसमें हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, लगाएंगे एस या ई एस, ठीक है। जैसे ईट के साथ मैंने एस लगाया तो ईट्स हो गया, गोस के साथ मैंने ई एस लगाया तो गोस हो गया, कम के साथ मैंने ई एस लगाया तो कम्स हो गया, कट के साथ मैंने एस लगाया तो कट्स हो गया। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या ऑब्जेक्ट। एस या ई एस वाली फॉर्म ना वर्ब की 5th फॉर्म कहलाती है, ठीक है। आज जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी एक नाम ले लें, यहाँ पे मैंने जैसे अली लिखा है, तो इसके साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना इसमें टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डस। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ही, शी, इट, और कोई किसी भी चीज़ का एक नाम के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, डस। इसके 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, या एक डू होता है, एक डस होता है। तो डस हम किसके साथ लगाएंगे, ही, शी, इट और एक नाम के साथ, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, अपने माइंड में अच्छी तरह बिठाना है कि ही, शी, इट और एक नाम के साथ डस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे बहुत सारी चीज़ों के साथ, एक से ज़्यादा नामों के साथ, जैसे मैंने अली एंड ज़ारा लिखा है, एक से ज़्यादा नाम है। और कैट्स, एस लगा हुआ है, प्लूरल हो गया, बहुत सारी कैट्स हो गई। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे और आई, वी, यू, दे की बात करेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, उसके साथ डू, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगा रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डस लगा रहे हैं। तो ये अच्छी तरह से आपने अपने माइंड में बिठाना है। जब ये आप बिठा लेंगे ना तो आपको टेंसेस बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर बता रही हूँ, आई, वी, यू, दे बहुत सारी चीज़ों के साथ, एक से ज़्यादा नामों के साथ हम लगाते हैं डू। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर हम बना रहे हैं जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो उसके साथ हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको पता है वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 5th फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि वर्ब की 5th फॉर्म क्या होती है, एस या ई एस वाली, सही है। जब हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगा रहे होते हैं तो वो फॉर्म 5th बन जाती है वर्ब की। जैसे ही रीड्स द बुक, तो ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, रीड क्या है, वर्ब है, तो उसके साथ मैंने एस लगा दिया। अब देखें, पॉजिटिव में देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 5th फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव मैंने अभी पीछे बताया है, सिंपल। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट डू डस, उसके साथ नॉट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में क्या आएगा, डू डस शुरू में आ जाएगा, इंटरोगेटिव सवालिया जुमले को कहते हैं, और सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद करनी है। पॉजिटिव हम सिंपल सेंटेंस को कहते हैं, तो अफर्मेटिव भी कह देते हैं। फिर नेगेटिव है, नेगेटिव में डू डस है, सिंपल, डू डस के साथ नॉट है। फिर इंटेरोगेटिव में डू डस शुरू में।
जैसे मैंने यहाँ लिखा वो खाना पकाती है, तो शी के साथ मैंने जो वर्ब लगाया है उसके साथ मैंने एस लगा दिया, क्योंकि ही शी इट के साथ और एक नाम के साथ मैंने बताया एस का या ई एस का इजाफा होता है वर्ब की फॉर्म का। तो शी कुक्स फूड, शी डस कुक फूड, शी डस नॉट कुक फूड, डस शी कुक फूड, डस शी नॉट कुक फूड। वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती है, वो खाना नहीं पकाती, क्या वो खाना पकाती है, क्या वो खाना नहीं पकाती। ठीक है, तो 2 इंटेरोगेटिव हो गए और 2 जो है नेगेटिव हो गए और एक जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब मैंने ये प्लूरल के साथ भी आपको बना के दिखाया है, वो सिंगुलर के साथ भी एक सेंटेंस बना के दिखा दिया आपको। आई प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। आई डू प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल नहीं खेलता। डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फ़ुटबॉल नहीं खेलता। ठीक है, तो 4 सेंटेंसेस मैंने जो मैंने आपको अभी फॉर्मूलाज बताए थे वो सारे मैंने आपको बना के भी दिखा दिए यहाँ पे। बस आपने इस टेंसेस में ये याद रखना है कि अगर हम ही शी इट और कोई एक नाम का अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसकी वर्ब के साथ जो है क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा स्पेलिंग में। ठीक है, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। अगर हम प्लूरल में बना रहे हैं आई वी यू दे या बहुत सारे नामों के साथ, तो उसका हेल्पिंग वर्ब डू है और उसकी वर्ब